अब्बास नकवी साहब से मिलने आया था, सलाम करने। तो मैं ऊपर आके मेरा ख्याल है 5 मिनट भी नहीं हुआ था कि पीछे फायरिंग की आवाज़ आई। मालूम हुआ कि मेरे मोबाइल जो स्क्वाड चलता था मेरे साथ, उस पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक पुलिस गार्ड शहीद हुआ है और हमारे एक बहुत ही जानिसार साथी मजहर हुसैन रज़वी, ये दोनों अफराद शहीद हुए हैं। नहीं मालूम वो कहाँ से पीछा करके आ रहे थे, और चूँकि मेरी गाड़ी अंदर आई और मैं अंदर ही उतरा और फिर गाड़ी बाहर चली गई। मगर जो दहशतगर्द आए थे, मेरा ख्याल है वो सिर्फ फायर तो 2 अफराद ने आके की है, एक गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहा था और एक फायर की है। मगर जिस तरीके से बाद में फायरिंग का तबादला हुआ है, उससे मालूम हुआ था कि वो कई लोग थे, इन कवरिंग के ऊपर भी इनके अफराद मौजूद थे। हमें इस तरीके से खौफज़दा नहीं किया जा सकता है, शहादत हमारी मीरास है। तो मैं यही पैगाम दूंगा नौजवानों को, मोमिनीन को, कि वो दुआ करें अपनी हिफाजत के लिए, मोमिनीन की हिफाजत के लिए, और सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। जो ग्रुप या जो टोला मारूफ है इस दहशत गर्दी के हवाले से, और टारगेट किलिंग में हिट लिस्ट पर भी हमारा नाम चल रहा है, उन्हीं लोगों के ज़ाहिर है हम इनको उन्हीं की कार्रवाई करार देते हैं, क्योंकि ये इंसानियत के दुश्मन है, किसी ख़ास मकतब या किसी ख़ास फ़र्द के दुश्मन नहीं है, बल्कि इंसानियत के दुश्मन है। लिहाजा इस इंसानियत के दुश्मनों का मुकाबला हम मिलकर कर सकते हैं, शिया सुन्नी इत्तेहाद के ज़रिए कर सकते हैं।